लिखते हुए चलना पड़ेगा। नोट्स बनाए किट्टू के पास, आयुष के पास और उत्कर्ष के पास होंगे, तो वो मत लिखो, समझते हुए चलना, बाकी जने लिखते हुए चलो, है ना। और वैसे एंड टू एंड लिखते हुए भी चलोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा आपको, उसमें बेनिफिट ही, आपको कोई लॉस नहीं है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन पूरा एसिड्स के बारे में, बी सेक्शन पूरा बेस के बारे में, और सी सेक्शन ऑफ द चैप्टर इज एंटायरली बेस्ड ऑन व्हाट, सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एसिड का मतलब जान लेते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप एसिड पढ़ रहे हो तो पहले आपको एसिड्स का मतलब पता होना चाहिए कि हाउ डू डिफाइन एसिड्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको एसिड बोलना है कि नहीं बोलना है, ये एसिड है कि नहीं है। तो जरा लिखो डिफाइन। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water, which when dissolved in water forms hydronium ion, forms hydronium ion, hydronium ion, hydronium ion का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन। रेडिकल्स याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, बार बार वही बात आएगी। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला, एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। किट्टू, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, 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 एनीवन ऑफ यू, हाइड्रोनियम आयन। नालायको, हाइड्रोनियम का फॉर्मूला नहीं पता। एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। अरे केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर आया था, नहीं आया था, अमोनियम और हाइड्रोनियम आया ना। केमिकल बॉन्डिंग में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दो आयन्स आए थे। मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी। सर आ रही है। हाँ, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन था कि नहीं था केमिकल बॉन्डिंग में, जब आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड करा है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन था कि नहीं था। उसमें एक्सप्लेन करा था, नहीं करा था, अरे कुछ तो बोलो, था कि नहीं था। यस सर। पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक तो पता ही नहीं है। कंप्लीट करो स्टेटमेंट। एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर forms hydronium ion, forms hydronium ion as the only positively charged ion, as the only positively charged ion। मतलब एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं कि जिसको अगर आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर वो पॉजिटिव आयन भी बनाएगा और नेगेटिव आयन भी बनाएगा। लेकिन पॉजिटिव आयन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, हाइड्रोनियम, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, हाइड्रोनियम। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपको वैसे अभी तो रटा पड़ा है, क्या HCl एक एसिड होता है कि नहीं होता। क्या HCl एक एसिड होता है कि नहीं होता, यस और नो। होता है कि नहीं होता, जानते हो HCl का नाम। अरे जानते हो, कुछ बोलो, क्या हो गया तुम्हें, मेरी आवाज नहीं आ रही, पागल हो गए, क्या हो गया है। होता है। तो HCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने पर क्या होता है रिवर्सिबली। सर H और Cl, इसके अंदर दो रेडिकल्स प्रेजेंट है, दिमाग खोल के देखना है, इसके अंदर दो रेडिकल्स प्रेजेंट है, एक है H पॉजिटिव और दूसरा है Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन का, और साथ में क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो क्या HCl को बीकर में डालने पर, पानी के अंदर डालने पर, क्या सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही बना है पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयन, यस सर। तो क्या HCl एक एसिड होगा, डेफिनेटली। अबे बात आ रही है समझ में, ये कंसेप्ट हो रहा है क्लियर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही बने, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो सब सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स, अदरवाइज उसको एसिड नहीं बोलते। और एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 की रिएक्शन करवाओ, H2SO4 की रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, और दो वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे वी टुक टू वाटर मॉलिक्यूल्स, करवाइए, ट्राई करिए। एक्सक्यूज मी। अब H2SO4 के अंदर कौन कौन से आयन्स है, रेडिकल्स का नाम बोलो। H2SO4 के अंदर कौन कौन से आयन्स है, आयन्स बोलो, आयन्स या फिर रेडिकल्स कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अनंत, हाइड्रोजन। हाँ, सर हाइड्रोजन और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और कितने हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर, दो हाइड्रोजन। सर दो हाइड्रोजन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, दो हाइड्रोनियम आयन्स का, और एक बन जाएगा सल्फेट आयन। तो क्या H2SO4 को पानी में डालने पर सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही बना पॉजिटिवली चार्ज, या फिर कोई और भी पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, सिर्फ हाइड्रोनियम ही बना है या फिर कोई और भी बन रहा है, सिर्फ हाइड्रोनियम बन रहा है। क्या, हाइड्रोजन भी बना है। एग्जैक्टली तो क्या H2SO4 भी एक एसिड है, डेफिनेटली। तो ये हमें मतलब तो समझ में आ गया, क्योंकि सीधा डिफाइन, अब आपको लिखने को तो आना नहीं, आपको MCQ बेस्ड आना है। तो आपको सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उनमें से कोई एसिड है कि नहीं। ABCD चार ऑप्शन होंगे और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, इनमें से कौन सा एसिड नहीं है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर पानी में डालने पर वो हाइड्रोनियम आयन देगा, वैसे तो नाम रट जाते हैं, जैसे HCl अब दिमाग में फीड हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही क्या होता है, व्हाट डू यू नेम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम ही क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड ना, तो नाम के अंदर एसिड है तो ऑब्वियस बात है एसिड तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कि हम एसिड्स को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, हम एसिड्स को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर पहचान सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, किट्टू नोट बने हुए हैं, पहले से नोट्स नहीं बने हुए हैं।
सर बने हुए हैं। गुड। कितने क्लासिफिकेशन मेथड्स होते हैं एसिड्स को क्लासिफाई करने के? कितने तरीके होते हैं? बाय हाउ मेनी मेथड्स कैन वी क्लासिफाई एसिड्स? Two. कितने? अनंत तू भी था जब पढ़ाए थे एसिड बेसिस सॉल्ट? वो सर अब नहीं था? आज पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। चलो अच्छी बात है। कितने मेजर मेथड क्या नाम है उसका एसिड्स को क्लासिफाई करने का तरीका होता है? बोलो सर 2। कौन कौन से? सर ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अलग अलग है। पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है कि एसिड कहां से मिल रहा है। दिमाग खोल के बात को सुनना। पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब एसिड कहां से मिल रहा है। तो सोर्स के बेसिस पे एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। कौन कौन से? पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा कौन सा हो गया? इनऑर्गेनिक एसिड। हाउ डू वी और डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड उनको बोला जाता है जो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से मिले। किससे मिले? किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, या फिर ऐसे एसिड्स जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसा कोई भी एसिड जिसके अंदर कार्बन हो, इन विच कार्बन इज प्रेजेंट। कार्बन इज प्रेजेंट। पक्की बात है ऑर्गेनिक एसिड होंगे तो उनके अंदर कार्बन होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एसिड। क्या इसके अंदर कार्बन है? यस सर। तो क्या ये एक ऑर्गेनिक एसिड होगा? डेफिनेटली। और देखते हैं और कौन सा एग्जांपल होता है। ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 भी बोलते हैं, फिर COOH का होल ट्वाइस। COOH का होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज व्हाट? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। और कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। होते तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड एग्जांपल है। फॉर्मिक एसिड, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। तो ऐसा कोई भी एसिड जो किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो। जैसे एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर के अंदर। एसिटिक एसिड, अबे विनेगर देखा है कभी? चाउमीन वगैरह जब बनता है, नूडल्स बनते हैं तो उसमें विनेगर यस डलता है। सर। तो विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है। विनेगर का नाम ही आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि इन विनेगर विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? एसिडिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? टमाटर के अंदर। अगर आप टमाटो खाते हो, टमाटो आपको खट्टा लगता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। जब भी कभी चींटी काटती है तो चींटी काटने पर जो हमें लगता है ना पेन फील होता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। आ रही बात समझ में? तो ऐसा कोई भी एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से मिले, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और सबसे बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक एसिड को पहचानने का कि उसके अंदर कार्बन होगा ही होगा, पक्का उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। कॉन्ट्री टू दिस, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जो मिनरल से बनते हैं। अबे अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं, ओज होती है, मिनरल्स होती है। ज्योग्राफी में तो पढ़ाया जाता है कि मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर। तो ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स के और वाटर के साथ रिएक्शन से बने, आई अगेन रिपीट, ऐसे एसिड्स जो वाटर के और मिनरल के साथ रिएक्शन से बने आर नोन एज मिनरल एसिड। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में मेजर कौन कौन से हैं? HCl जो अभी बताया, H2SO4, और कौन सा हो जाएगा? HNO3। ये तो होगा बहुत कॉमन एग्जांपल। नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इनऑर्गेनिक एसिड जो है तो इनऑर्गेनिक लेकिन उसमें कार्बन है, जो है तो इनऑर्गेनिक लेकिन उसमें कार्बन है, और उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या नाम होता है? H2CO3। खास बात, ये वही एसिड्स है जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जब आप पीते हो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एसिड होता है, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। कौन सा? कार्बोनिक। उसका फॉर्मूला क्या हो गया? H2CO3। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड द ओनली इनऑर्गेनिक एसिड व्हिच कंटेन्स कार्बन इज नोन एज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ये बात आ गई समझ में? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वाला क्राइटेरिया हो गया। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब पहले दिमाग में डाउट आता है कि सर क्लासिफाई तो बाद में करेंगे, पहले इस बेसिसिटी वर्ड का मतलब तो क्लियर हो जाए। तो बेसिसिटी की डिफाइन लिखो। बेसिसिटी की डिफाइन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of hydronium ions. It is defined as, it is defined as number of hydronium ions, the number of hydronium ions formed by one molecule of acid, formed by one molecule of acid when it is dissolved in water. Formed by one molecule of acid, one molecule of acid when it is dissolved in water. मतलब एसिड के एक मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक के लिए डिफाइंड है, एसिड के एक मॉलिक्यूल को पानी में डालने पर वो कितने हाइड्रोनियम आयंस देता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ध्यान रखना इस टर्म को। एसिड के लिए टर्म यूज होता है बेसिसिटी, और बेसिस के लिए टर्म यूज होता है एसिडिटी। आई अगेन रिपीट, एसिड के लिए टर्म यूज होता है बेसिसिटी, और बेसिस के लिए टर्म क्या यूज होता है? एसिडिटी।
तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। पहला इसमें सब कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? मोनोबेसिक एसिड। कौन सा? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब कैसा एसिड? दोज एसिड्स which furnish one hydronium ion when dissolved in water। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? बेस्ट एग्जांपल जो जस्ट अभी डिस्कस करा है, HCl। HCl को पानी में डालोगे तो कितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे? बनाओ। HCl को पानी में डालेंगे तो कितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे? एक बनेगा H3 पॉजिटिव और दूसरा तो बनेगा Cl नेगेटिव। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। N इज इक्वल टू 1 मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। अब आते हैं उसके बाद डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड मतलब जिसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। जैसे H2SO4 जब डी का वो होता है, डिसोसिएट होता है, तो 2 H पॉजिटिव बनते हैं और एक SO4 2 नेगेटिव बनता है। और वही बात बराबर है, आप 2H पॉजिटिव लिखो या फिर 2 हाइड्रोनियम आयन लिखो, मतलब वही रहेगा कि 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, देयरफॉर इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। कितनी बेसिसिटी हो गई? 2। और उसके बाद आ जाएगा ट्राई बेसिक। कौन सा? ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक का मतलब कितनी हो जाएगी बेसिसिटी? बोलो जल्दी। अरे 3। लॉजिकल सी बात है, सोचना क्या है? ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है? 3 होता है, इसमें इतना बहुत ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, पहले लिख लो एग्जांपल। H3PO4। H3PO4 इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? दिमाग लगाते हैं। H3PO4 टूटेगा तो 3H पॉजिटिव बनेंगे प्लस PO4 3 नेगेटिव बनेगा। फॉस्फेट रेडिकल। अबे फॉस्फेट रेडिकल याद है कि नहीं याद है? भूल गए? फॉस्फेट होता है एक रेडिकल, पता है? फॉस्फेट रेडिकल याद है? दिस इज फॉस्फेट और ये हाइड्रोजन आयन बन गए, तो 3 हाइड्रोजन आयन एक फॉस्फेट आयन, तो उससे बनता है फॉस्फोरिक एसिड। डन है? हटा दूं इस सबको? हटा दूं? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक एसिड ऐसा है जो देखकर आपको धोखा हो जाएगा, लेकिन वो ही आएगा एग्जाम में। मैं साफ बोल रहा हूँ, वो ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि स्कूल टीचर को या फिर एग्जामिनर को ये बात पता होती है कि बच्चा पक्का इसमें कंफ्यूज होगा। अब आपके अकॉर्डिंग आप लोग सोचते क्या हो? सर HCl के अंदर एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो ये मोनोबेसिक हो गया, इसके अंदर 2 नजर आ रहे हैं तो ये डायबेसिक हो गया, उसके अंदर 3 नजर आ रहे हैं तो ट्राइबेसिक हो गया। तो लाइकवाइज ये बताओ जरा, H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होगी? H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होगी? लॉजिक लगाओ, सब कुछ आप सामने। ट्राई बेसिक पक्का? बस यहीं पे एग्जामिनर जानता है कि बच्चा गलती करेगा और उसने फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। इसकी बेसिसिटी होती है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना कि आंखों का धोखा है, सिर्फ आंखों का धोखा। असल में जितने भी फॉस्फोरस के एसिड्स होते हैं या फिर ऐसे कोई भी एसिड्स होते हैं, इनका जवाब आता है इनके स्ट्रक्चर से। किससे आता है? स्ट्रक्चर से। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सीख लो अच्छे से। फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा, दिमाग खोलकर बात को सुनना। फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा, एक बनाया OH बॉन्ड, एक बनाया OH बॉन्ड और एक बनाया H बॉन्ड। H3PO3 देखो जरा फॉर्मूला। H3 3 हाइड्रोजन, P 3 ऑक्सीजन, पक्का? तो फॉर्मूले से स्ट्रक्चर जस्टिफाई हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसके नीचे स्टार लगा के लिखो, ये स्ट्रक्चर बनाओ और लिखो ओनली दोज हाइड्रोजन्स, ओनली दोज हाइड्रोजन्स, ओनली दोज हाइड्रोजन्स which are bonded to oxygen, which are bonded to oxygen are released as H positive. Only those hydrogens which are bonded to oxygen are released as H positive. क्या मतलब है इस बात का? सिर्फ वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं सिर्फ वो रिलीज होंगे H पॉजिटिव के फॉर्म में, बाकी कोई भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो हमें देखकर लग रहा है इसके अंदर से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये? एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा? कितने? अबे कितने रिलीज करेगा? 2 रिलीज करेगा। तो उसकी बेसिसिटी 3 होगी या फिर 2 होगी? 3 होगी या फिर 2 होगी? 2 होगी। इसी तरीके से आप ट्राई करो H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर ट्राई करो। एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O बनाओ और जितने OH ग्रुप बना सकते हो बना दो। दिमाग लगाते जरा जवाब देते हो। चलो, फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया तो कितने H और कितने O बचे? कितने H और कितने O बचे? हाउ मेनी H एंड O आर लेफ्ट? अरे कितने H और कितने O बचे? इतना क्या सोचो नालायकों। फॉस्फोरस है, एक ऑक्सीजन तो हमने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड के साथ। कितने ऑक्सीजन बचे? कितने हाइड्रोजन बचे? हाउ मेनी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लेफ्ट? सर 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो क्या 3 OH ग्रुप बनाए जा सकते हैं? क्या 3 OH ग्रुप बनाए जा सकते हैं? यस सर। और जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं वो तीनों रिलीज हो जाएंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 3। देख लो 3 लिखवाई है, 3 ही लिखवाई है इसकी बेसिसिटी, और स्ट्रक्चर से भी जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन इसका ध्यान रखना, इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड। हो सकता है फॉर्मूला भी ना दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला भी ना दे, फॉस्फोरस एसिड नाम बोल दे, फॉस्फोरस।
तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस। और इस वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले एसिड का नाम क्या है, क्या नाम है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दोनों में फर्क है, आ रहा है समझ में। अरे हटा दूं, डन है ये, आपको जल्दी सर हटा दीजिए। करो करो, नोट करो, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, लिख लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग डालो। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चल रहा है, इसको हटा दूं सब, ये हटा रहा हूँ। इसके बाद ये वो बच्चों वाली बात है, कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बेसिसिटी वाली थी, आपको आगे समझ में। तो उसके बाद वाले जो दो क्राइटेरिया है वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, इजिली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सी क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, ताकत, कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिड वीक होगा। नाम सुने हुए हैं कि दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। एक टाइप के एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरे टाइप के एसिड होते हैं वीक। क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, तो पहले डिफाइन लिख लो, डिफाइन लिख लो अगर नहीं पता तो। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, अगर मतलब नहीं पता तो पहले डिफाइन लिख लो। those acids which dissociate completely, those acids which dissociate completely, those acids which dissociate completely to release all the H positive ions, to release all the H positive ions, मतलब जितने भी H positive ions रिलीज कर सकते हैं उनको बोलते हैं। और पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर मतलब समझाता हूँ। those acids which dissociate to release all the H positive ions when dissolved in water, when dissolved in water are called strong acids, are called strong acids, strong acids। weak में लिखो इसकी just opposite definition, those acids which do not complete या फिर which do not dissociate completely, which do not ionize, देखो not dissociation, ionize word लिखो, ionize। dissociate word मत लिखना क्योंकि कल बताया था कि dissociation word इस्तेमाल होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए और ionization word इस्तेमाल करा जाता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे डिफाइन लिखो, दोज एसिड्स व्हिच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, व्हिच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, और दोनों बातें बराबर हैं जैसे भी लिख लो, और अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन, और अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन, और अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स, आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ठीक है, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो इनकम्प्लीटली आयनाइज हो दे आर नोन एज वीक एसिड। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे पहचानूंगा या फिर मैं कैसे पहचानूंगी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है फिर कौन सा वीक है। तो वैसे तो आपके सिलेबस में लिमिटेड एग्जांपल है, लिमिटेड एग्जांपल, कि अगर HCl का नाम आ जाए, H2SO4 का नाम आ जाए या फिर HNO3 का नाम आ जाए, सिर्फ आपके सिलेबस में यही तीन एसिड स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ यही तीन। इसके अलावा किसी भी एसिड का नाम आ जाए उस एसिड को कैसा बोलोगे, वीक एसिड। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। और कैसा बोला मैंने, ऑक्सैलिक एसिड कैसा हो जाएगा, वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। तो सिर्फ इन तीनों एसिड्स को आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बाकी किसी भी एसिड को आप क्या बोलोगे, वीक एसिड। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर ये याद तो कर लिया, लेकिन बाई चांस अगर कोई और आ गया सामने तो कैसे पहचानेंगे। इन तीन के अलावा हर किसी को आपको वीक बोलना है, इन तीनों के अलावा कोई भी आ गया तो वीक बोलना है। और दूसरा पहचानने का तरीका वो भी बता दूं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके आयनाइजेशन की जो इक्वेशन होती है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके आयनाइजेशन की जो इक्वेशन होती है उसमें सिंगल साइडेड एरो होता है। कैसा, सिंगल साइडेड एरो, कि पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। HCl will ionize completely to form H positive ion and Cl negative ion. Contrary to this, जो weak acids होते हैं इनके अंदर लगता है डबल साइडेड एरो। डबल साइडेड एरो हमें इंफॉर्मेशन क्या कन्वे करता है कि सर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं वो वापस से कंबाइन कर इसको बना रहे हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो वापस से कंबाइन होकर इसको भी बना रहे हैं, मतलब रिएक्शन इधर भी जा रही है और ये दोनों वापस से कंबाइन होकर इसको भी बना रहे हैं। तो कभी भी 100% आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, कभी भी 100% आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अंदर अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो हार्डली 40 या 50 डिसोसिएट होंगे
बाकी मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड पड़े रहेंगे। अनडिसोसिएटेड का मतलब वो आयनाइज ही नहीं होंगे, मतलब वो मॉलिक्यूलर स्टेट में ही रहेंगे। आ रही है बात समझ में? और डिफरेंस देखो, इनके बीकर के अंदर ओनली आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली आयंस, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूट जाएगा तो सिर्फ ये होगा और सिर्फ ये होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीकर के अंदर सिर्फ ओनली आयंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयंस, मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो जाता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इनके बीकर के अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। आयंस भी होते हैं इनके बीकर के अंदर और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देखो जरा, आयंस भी नजर आ रहे हैं और मॉलिक्यूल भी नजर आएगा, तो इनके बीकर के अंदर आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। बोथ आर प्रेजेंट बिकॉज दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। आ रही है बात समझ में? ये डन, ये लिख लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्राइटेरिया हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है और बाकी कोई भी एसिड का नाम हो जाए वो सारे एसिड कैसे हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट क्राइटेरिया इसके बाद ये नोट कर लिया, हटा दूं? डन, हटा दूं इसको? यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट है इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मैं CONC लिख रहा हूं बस। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है जरा समझो। दो टाइप के एसिड्स डिफाइन करे जाते हैं इस क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है डाइल्यूट एसिड। वैसे इन टर्म्स का सिर्फ एसिड से रिलेशन नहीं है, ये टर्म हर किसी चीज के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। आप में से किस किस को पता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड का मतलब? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब, चलो मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। एक बीकर के अंदर अगर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, सोच समझ के बोलना, इसके अंदर अगर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर ये डाइल्यूट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट? दिमाग लगाओ। चॉकलेट सिरप किस किसने पिया है? चलो छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, चॉकलेट सिरप किस किसने पिया है? चॉकलेट सिरप किस किसने पिया है? कभी चॉकलेट सिरप टेस्ट करा है? यस कभी सर, चॉकलेट पिया है। सिरप करा है? करा है? तो चॉकलेट सिरप के एक बात बताओ जरा लॉजिकली, जब आप रॉ चॉकलेट शुगर खाते हो या फिर रॉ चॉकलेट आप सिरप खाते हो, तब वो ज्यादा मीठा लगता है या फिर जब आप उसको दूध में घोल के पीते हो तब वो ज्यादा मीठा लगता है? कब ज्यादा मीठा लगता है? सर बताओ, जब लॉजिक है। डायरेक्ट खाते हैं शायद। जब डायरेक्ट खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अबे लॉजिकल सी बात। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कि जिस चीज के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो। दिमाग खोल के बात को सुनो। कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो, तो आपको सॉल्यूट ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो व्हेन सॉल्यूट इज मोर एंड सॉल्वेंट इज लेस, देन सच सॉल्यूशंस आर सेड टू बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। और ये एसिड के लिए नहीं डिफाइन होता, ये बेस के लिए भी डिफाइन करा जाएगा और ये सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए भी डिफाइन करा जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एक जनरल टर्म है, इनका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। जैसे जो जलेबी बनती है उसके अंदर चाशनी होती है, पता है बात? तो चाशनी इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर उसके अंदर आप बहुत सारा पानी मिला दोगे तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो इफ एसिड अमाउंट इज मोर, इसको ऐसे मत लिखना, इफ एसिड इज मोर, एसिड इज मोर एंड वाटर इज लेस, वाटर इज लेस, then such acids are known as what? Concentrated acid. Reverse इसका, if acid is less and water is more, water is more, then such acids are known as what? Dilute acids. क्या बोलते हैं इनको? Dilute acids. आ रही बात समझ में? अगर बीकर के अंदर एसिड ज्यादा है और पानी कम है, आई अगेन रिपीट, अगर एसिड ज्यादा है पानी कम है तो एसिड सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर पानी ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो। आ रही बात समझ में? अब जरा एक स्टार लगा के स्टेटमेंट लिखो, स्टार लगा के स्टेटमेंट लिखो और इसका मतलब आप मुझे समझाओगे। इसको पढ़ना, एक दो बार पढ़ो और फिर मुझे इसका मतलब समझाना। अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ concentrated as well as dilute form. A strong acid can exist as a strong acid can exist as concentrated as well as in dilute form. A strong acid can exist as concentrated as well as in dilute form. Likewise, a weak acid can also exist in concentrated and dilute form. A weak acid can also exist in concentrated and dilute form. इसको पढ़ो और इसका मतलब मुझे आप समझाओगे, क्योंकि दिस इज बेसिक इंग्लिश। क्या लिखा है इसका मतलब आपको मुझे बताना है, इससे आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करो करो करो, दिमाग लगाओ, दिमाग मारो, क्या लिखा है इसके अंदर? सर प्लीज एक बार रिपीट और कर दीजिए।
A strong acid can exist. A strong acid can exist as concentrated as well as dilute form. As concentrated as well as dilute form. Likewise, a weak acid can exist as concentrated as well as in dilute form. As well as in dilute form. पढ़ो इसको, इसका मतलब बताओ क्या लिखा है आपने. पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 1 मिनट का समय है बस आपके पास. 1 मिनट के अंदर इस स्टेटमेंट को डिकोड करना है आपको कि क्या लिखा है आपने. ट्राई करो जस्ट, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. गलत होगा शायद, और क्या होगा. गलत होगा तो मैं तो बता ही दूंगा मतलब क्या है. आया मतलब समझ में? किसी को आया? ट्राई करोगे? गलत ही तो होगा, ट्राई तो करो. अरे गलत ही तो होगा, ट्राई तो करो. अच्छा पहले मुझे बताओ, H2SO4 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमने इसको क्यों बोला है? क्योंकि सर जब आप इसको पानी में डालोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. लेकिन क्या H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है? यस सर. दिमाग खोल के बात को सुनना. एक स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और डाइल्यूट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट का स्ट्रॉन्ग या फिर वीक से कोई रिलेशन नहीं है. दिमाग खोल के इस बात को सुनना. स्ट्रॉन्ग होने का या फिर वीक होने का, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक होने का कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट होने से कोई भी लिंक नहीं है. A strong acid can exist in the form of concentrated acid as well as dilute acid. मतलब H2SO4 के बीकर के अंदर अगर पानी कम होगा तो उसको कैसा एसिड बोलेंगे? जल्दी बोलो. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. कैसा बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और अगर H2SO4 के बीकर के अंदर पानी ज्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको कैसा H2SO4 बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और डाइल्यूट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. लाइकवेज एक वीक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और डाइल्यूट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. किस इसको ये बात आ गई समझ में? अरे क्लियर है ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई रिलेशन नहीं है. पॉइंट क्लियर है? अब एक पॉइंट और उसके बाद लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डाइल्यूट H2SO4 has more number of H positive ions. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर 10 इयर्स में क्वेश्चन दे रखा है. जब 10 इयर्स में आपके साथ शेयर करूंगा आपके क्वेश्चंस मिल जाएगा ये वाला. Dilute H2SO4 has more number of H positive ions. Dilute H2SO4 has more number of H positive ions as compared to concentrated acetic acid, as compared to concentrated CH3COOH. और एसिड्स के आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि मैंने एसिडिक एसिड बोला तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक एसिड है CH3COOH. दोबारा बोल रहा हूं मैं. Dilute H2SO4 has more number of H positive ions as compared to concentrated CH3COOH. This is because H2SO4 being a strong acid, H2SO4 being a strong acid undergoes ionization to higher extent. Undergoes ionization to higher extent. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर आपके सामने एक बीकर रख दिया गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 का, और एक बीकर के अंदर रख दिया आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड, तो वैसे तो एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि डाइल्यूट H2SO4 के अंदर एसिड के मॉलिक्यूल्स कम होंगे. अबे हाँ है ना. डाइल्यूट H2SO4 के बीकर के अंदर H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कम होंगे और एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो उसके अंदर एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. फिर भी एसिटिक एसिड कम H पॉजिटिव आयंस देगा एंड सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देगा क्योंकि उसका आयनाइजेशन ज्यादा होता है. इट अंडरगोज आयनाइजेशन टू अ हायर एक्सटेंट, मतलब मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा. ये बात आ रही है समझ में? और इसके ऊपर क्वेश्चन 10 इयर्स में भी गिवन है कि although acetic acid is present in concentrated form while sulfuric acid is present in dilute form, still sulfuric acid will contain more number of H positive ions, कि उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ H positive ions होंगे. ये बात आ रही है समझ में? एक और स्टेटमेंट लिखो स्टार लगाकर. एक और स्टेटमेंट लिखिए. All hydrogen containing substances are not acid. बहुत ज्यादा जरूरी बात, बहुत ज्यादा जरूरी बात. All hydrogen containing substances are not acid. All hydrogen containing substances are not acid. I again repeat, all hydrogen containing substances are not acid. Rather those substances
those substances which furnish H positive ions. Rather, those substances which furnish H positive ions, which furnish H positive ions are called acids. Are called acids. क्या मतलब है इस बात का? करो इसको डिकोड करो, डिकोड करो और मतलब बताओ। किट्टू, खुशी, आप दोनों को आंसर देना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इस बात का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? क्या मतलब है इस बात का? अरे जो लिखा है कुछ तो मतलब होगा उसका। क्या लिखा है? खुशी एक्सप्लेन। खुशी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो हाँ बेटा सर, एक्सप्लेन करो। हाँ बोलो आप बोलो। एक बार रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। I said all hydrogen containing substances are not acids. All hydrogen containing substances are not acids. Rather those substances which furnish or release, those substances which furnish or release H positive ions, which furnish or release H positive ions when dissolved in water, are called acids. Are called acids. पढ़ो इसको और इसका मतलब बताओ। मतलब बताइए इसका। So when the substance is in its aqueous form, हाँ बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो बेटा। when the बेटा म्यूट क्यों कर रहे हो आप बार बार? हाँ substance is aqueous form, समझा, दोबारा बोलो, then दोबारा बोलो। तो ही वो एसिड when की the तरह बिहेव करेगा। substance, yes sir, ऐसे अगर मैंने ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, हम सबने कभी ना कभी ग्लूकोन डी पिया हुआ है, तो अगर मैंने ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, C6H12O6 को पानी में मिला दिया, तो क्या ये एसिड होगा कि नहीं होगा? मैंने इसको पानी में मिला दिया, क्या ये एसिड होगा कि नहीं होगा? विल दिस बिहेव एज एसिडिक सॉल्यूशन और नॉट? क्या ये एसिडिक Yes, sir. सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा? वाई सो? क्यों? क्यों खुशी? वाई नॉट? क्यों नहीं बिहेव करेगा? क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बोला, दिमाग खोलकर बात को सुन लो। क्या हाइड्रोजन, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन है? हाँ या ना बोलो। क्या इसके अंदर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है? Yes, यस सर। तो अगर आप कोई बच्चा ऐसे सोचे कि सर जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिड होता है, नहीं, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। हाइड्रोजन होना इज नॉट द क्राइटेरिया, पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन रिलीज करना इज द क्राइटेरिया। एसिड कहलाने के लिए दिमाग खोलकर बात को सुन लो। एसिड कहलाने के लिए हाइड्रोजन होना, सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन होना इज नॉट द क्राइटेरिया। पानी में डिसॉल्व करने पर उसको हाइड्रोजन रिलीज भी करना चाहिए, ये क्राइटेरिया है एसिड होने का। और ग्लूकोज को जब पानी में डालते हैं, ग्लूकोज पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, तो क्या ग्लूकोज एसिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू दिस, HCl के अंदर हाइड्रोजन है भी, HCl के अंदर हाइड्रोजन है भी, और पानी में डालने पर क्या ये हाइड्रोजन आयन देता है? क्या ये पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है? यस सर। तो क्या ये एसिड कहलाएगा? डेफिनेटली। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एसिड नहीं होते। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर एसिड, कि हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड कहलाना स्टार्ट हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। हाइड्रोजन होना इज नॉट द क्राइटेरिया, हाइड्रोजन को रिलीज करना इज द क्राइटेरिया। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं सुक्रोज के बारे में पूछूं, सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब क्या होता है? चीनी, जो हम सब खाते हैं। C6H12, सॉरी, C12H22O11, C12H22O11, दिस इज नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज जिसको चीनी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, चीनी, जिसको केन शुगर भी बोला जाता है, और इसको क्या नाम है, सुक्रोज बोलते हैं। इसके अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट डज दिस सब्सटेंस बिहेव एज एन एसिड? क्या ये सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव करेगा? नो सर, क्योंकि No, ये भी sir. पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता। तो मैं आपसे वही बार बार पूछ रहा हूँ और आपको वही बार बार बात समझा रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड। ये दोनों बहुत कॉमन एग्जांपल हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कि सुक्रोज और ग्लूकोज ये एसिड नहीं होते। ऑल्दो इनके अंदर हाइड्रोजन है, फिर भी एसिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी में डालने पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते। तो हाइड्रोजन होना इज नॉट द क्राइटेरिया, हाइड्रोजन पानी में रिलीज करना इज द क्राइटेरिया। आ रही बात समझ में? तो आपने करना क्या है, यहाँ तक एक बार बुक से पढ़ के रखना। ऑल्दो जब पूरा एसिड हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा तो एसिड के मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, अभी नहीं करूंगा। पहले आप एफर्ट्स डालो, पहले आप बुक से एक बार एसिड वाला सेक्शन पूरा पढ़ो, जहां तक पढ़ सकते हो पढ़ो। प्रिपरेशन मेथड से पहले पहले, प्रिपरेशन मेथड से पहले पहले एसिड पूरा पढ़ के रेडी रखना। कल हम एसिड्स का प्रिपरेशन और एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करके एसिड को पूरा खत्म कर देंगे, और तब मैं आपको एसिड्स के नोट प्रोवाइड करूंगा। आ रही बात समझ में? तो आज एसिड्स पूरा खत्म करो। कल पहले आपको मैं, जैसी क्लास होगी, पहले मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा कि एसिड्स में आपने क्या क्या पढ़ा,
क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे। एक बार बैक एक्सरसाइज भी देख लेना कि एसिड्स के बारे में जो जो क्वेश्चन है, या फिर बैक एक्सरसाइज पे क्या जाना, आपको इंडेक्स एक्सरसाइज होगी, एक रिव्यू एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर ही आपको एसिड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको पढ़ना अच्छे से। और कौन सा एसिड किस सोर्स में होता है ये भी याद आपको करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोस के अंदर होता है, सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड एंड के स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो बातें याद करनी है उसको याद करके रेडी रखना। आ रही बात समझ में? रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।